देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से, जहां नागरिकता कानून की धारा 6A को वैध करार दिया है। बहुमत के फैसले से धारा 6A को वैध करार दिया गया है। संविधान पीठ में 4 के मुकाबले 1, यानी 4 पक्ष में थे, एक जो है उसके खिलाफ, यानी बहुमत से 4-1 के बहुमत से ये फैसला हुआ है संविधान पीठ के द्वारा। जस्टिस JB पारदीवाला ने असहमति जताई। जो 4-1 में जो एक जज हैं जिन्होंने असहमति जताई वो थे जस्टिस JB पारदीवाला। तो सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ का ये अहम फैसला सामने आया है। नागरिकता कानून की धारा 6A को वैध करार दिया गया है। आपको बता दें कि इसे 1985 में असम समझौते के बाद पेश किया गया था, जो मार्च 1971 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से रोकती थी। और धारा 6A के तहत 1966 से 71 के बीच भारत में प्रवेश करने वालों को 10 साल के लिए मतदान के अधिकार से वंचित नागरिक माना गया था। और इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, वहां आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, बताएं 4-1 के बहुमत से फैसला हुआ है, विस्तार से बताएं। जी देखिए, एक बड़ा फैसला आया है। पिछले साल 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे सुरक्षित रखा था। 4-1 का ये बहुमत है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने बहुमत के फैसले से मान लिया है कि आसाम अकॉर्ड के बाद जो ये धारा 6A आई थी सिटीजनशिप एक्ट में, वो संवैधानिक रूप से वैध थी और इसको मान लिया गया और कहा है कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक जो बांग्लादेश से अप्रवासी भारत आसाम में आए थे उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कहा है कि ये बिल्कुल वैध फैसला था और ये जो है एक राजनीतिक समाधान था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ ही साथ कहा है कि केंद्र की ड्यूटी है कि वो राज्यों के अधिकारों को इस तरीके से जो है वो बरकरार रखे। और ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार चाहती तो इस अधिनियम को और भी कई राज्यों में लागू कर सकती थी जो पश्चिम बंगाल के जो बांग्लादेश के निकट हैं, जो सटे हुए हैं, लेकिन आसाम के लिए इसलिए किया गया क्योंकि आसाम का यूनिक जो मैग्नीट्यूड है ये आसाम के लिए व्यवहारिक था। क्योंकि आसाम में जो आने वाले प्रवासी हैं वो 40 लाख कुल अप्रवासी हैं, लेकिन बंगाल में 57 लाख जो अप्रवासी हैं उनसे ज़्यादा उनका इम्पैक्ट है, क्योंकि आसाम में इतनी भूमि नहीं है, इतनी ज़मीन नहीं है, इतना क्षेत्रफल नहीं है जिस तरह पश्चिम बंगाल में है। ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है आसाम के लिए सिटीजन एक्ट का, ये बिल्कुल सही फैसला है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो बाहरी जिस समय ईस्ट पाकिस्तान में विवाद चल रहा था उस समय लोग इधर आए थे और ये एक राजनीतिक समाधान था और केंद्र की ड्यूटी है कि वो इस तरह से राज्यों की रक्षा करे जो अप्रवासियों के को लेकर हैं। तो ये हालांकि जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि असंवैधानिक इसे करार दिया, उनकी असहमति की राय है, लेकिन चूंकि वो सिर्फ एक उनकी राय है तो वो अल्पमत में राय चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि 25 मार्च 1971 की जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो भी बिल्कुल सही है और ये सारी मानदंड की शर्तों को पूरा करता है। धारा 6A है, ना तो वो कम समावेशी है ना ही अति समावेशी है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि विदेशियों की पहचान करना एक जटिल प्रक्रिया है। विधायिका ने राज्य को बुनियादी ढांचे के निर्माण का अधिकार तो दिया है, लेकिन ये भी सच है कि आसाम अकॉर्ड और छात्र आंदोलन के लिए चिंता का विषय ये था कि उनको लगता था कि अप्रवासी बांग्लादेशी जब नागरिक बन जाएंगे तो उनके अधिकार बट जाएंगे उनके बीच में। तो ये उन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो हमेशा आसाम में इस तरीके से चिंतित रहती है जब प्रवासी वहाँ पर आते हैं और उचित विचारों पर आधारित ये किया गया कि 6 सिर्फ आसाम तक सीमित रखा गया। तो ये सब बातें हैं, एक बड़ा फैसला यहाँ पर है। यानी जो कट ऑफ डेट केंद्र सरकार ने दी थी वो भी बिल्कुल सही ठहरा दिया है बहुमत के फैसले से। जो लोग 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच आए हैं उनकी नागरिकता को बरकरार रख दिया है, बिल्कुल सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आसाम का जो यूनिक मैग्नीट्यूड है, व्यवहारिकता जो उसको देखते हुए आसाम के
को देखते हुए ये केंद्र सरकार का, विधायिका का बिल्कुल सही फैसला था और ये एक राजनीतिक समाधान था उस समय की स्थिति को देखते हुए, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। जी।